मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के बेहद शुक्रगुज़ार है कि खुदावन ने आज हम सब की ज़िंदगियों में एक खूबसूरत दिन बख्शा कि हम सब उसकी हजूरी में आए और उसके नाम को लें और उसके नाम को ऊंचा करें। और आइए हम आज अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम दुआ करेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन से इस पूरे गुज़रे हुए हफ़्ता के लिए शुक्रगुज़ारी करेंगे और इस आने वाले हफ़्ते के लिए हम खुदावन की बरकत को चाहेंगे और आज की मीटिंग के लिए हर एक चीज़ के लिए खुदावन से दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदावन, हम दिल की गहराइयों से अबाब हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं मेरे आसमानी खुदावन। तू जो अज़ीम है, तू जो पाक है खुदा, तू जो पवित्र है खुदावन, तू जो जलाली है खुदा, तू बहुत अज़ीम है खुदावन। तू आसमानों के आसमान पर रहने वाला खुदा है खुदावन। तो हम लोगों के दिलों को जांचता है खुदावन। है खुदावन तू अज़ीम है खुदावन, तू सच्चा है खुदावन, तू सादिक है खुदावंद। है खुदावन तू हमें छोड़ता नहीं है खुदावंद। है खुदावंद तो हमसे बहुत प्यार करता है खुदावंद। है खुदावंद तो हमारे साथ साथ रहता है खुदावंद, तो हमारे आगे आगे चलता है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तेरी रहमतें हैं खुदावंद बेहद है खुदावंद। है खुदावंद तेरी शफ़क़तें हैं खुदावंद बेतहाशा है खुदावंद। है खुदावंद अगर हम है खुदावंद तेरी नेमतों को खुदावंद काउंट करना शुरू करें तो खुदावंद ये गिनती ख़त्म हो सकती है खुदावंद। लेकिन है खुदावंद तेरी नेमतें हैं खुदावंद, तेरी बरकतें और है खुदावंद तेरे प्यार की परसेंटेज कभी ख़त्म नहीं हो सकती है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत लम्हे के लिए खुदावंद जो तूने हम सब की ज़िंदगी में दिया कि हम तेरी हजूरी में आए खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा करें खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहें खुदावंद, क्योंकि तू ही सच्चा और बरहक है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए और है खुदावंद गुजरे हुए पूरे हफ्ता के लिए खुदावंद। पूरे हफ्ता भर में तूने खुदावंद संभाले रखा है खुदावंद। जब आमदरफ्त में गए तो खुदावंद तूने हमें अपनी पनाह में रखा है खुदावंद। हर नागानी आफत से बचाया खुदावंद। है खुदावंद तूने घिरने से बचाया खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने इस वबा से महफूज रखा है खुदावंद। है खुदावंद तू हमारे साथ साथ रहा है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। और है खुदावंद आज है खुदावंद जब हम है खुदावंद इस जगह पर है खुदावंद तेरी हजूरी में आए हैं खुदावंद, तेरे आगे है खुदावंद झुके हैं खुदावंद। तो है खुदावंद तू हमारे साथ होना है खुदावंद इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावंद तो हमारा हादी, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा रहना है खुदावंद। तेरी हजूरी हम सब की ज़िंदगियों पर है खुदावंद। अरे खुदावंद आज है खुदावंद जब हम तेरा कलाम सुनने को हैं खुदावंद, जब तेरी वर्शिप करने को हैं खुदावंद, तो है खुदावंद तेरा अबर है खुदावंद इस जगह पर ठहर जाए खुदावंद। है खुदावंद जिस घर में है खुदावंद ये आवाज़ गूंज रही है खुदावंद, है खुदावंद उस घर पर है खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हैं खुदावंद। आसमानी फरिश्तों को वहाँ पर मांग लेती हैं खुदावंद। है खुदावंद तेरे पाक है खुदावंद तेरा मसा वाला हाथ है खुदावंद उस जगह पर मांग लेती है खुदावंद, उस ज़िंदगी पर मांग लेती है खुदावंद जो इस वक्त है खुदावंद इसको सुन रहे हैं खुदावंद। है खुदावंद तेरी हजूरी, तेरी मामूरी हर एक ज़िंदगी पर है खुदावंद। है खुदावंद हमारा गाना, हमारा बजाना है खुदावंद तुझे पसंद है खुदावंद। है खुदावंद आज जब मैं प्रिजाइड करती हूँ तो खुदावंद तो मेरे होंठों का ज़िम्मा लिया खुदावंद। है खुदावंद तो मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना है खुदावंद। है खुदावंद लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्शना है खुदावंद। और है खुदावंद हमारे गलों पर है खुदावंद तेरी हजूरी रहे। है खुदावंद जब तेरा बंदा तेरे कलाम को प्रीच करे है खुदावंद तो है खुदावंद तेरा अबर है खुदावंद तेरे बंदा पर ठहर जाए खुदावंद। और है खुदावंद जो ज़िंदगी से सुने है खुदावंद वो उस अच्छी ज़मीन की मानित बने है खुदावंद जो इस कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं खुदावंद। है खुदावंद हर ज़िंदगी को है खुदावंद तो बरकत देना खुदावंद। मल्टीमीडिया पे खुदावंद जो भाई कहे हैं खुदावंद एक एक ज़िंदगी पर हाथ मांग लेती हैं खुदावंद। और है खुदावंद सारे खुदावंद इंटरनेट के और है खुदावंद जो भी है खुदावंद इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं खुदावंद हर चीज़ पर है खुदावंद तेरा हाथ मांग लेती हूँ, साउंड पर तेरा हाथ मांग लेती हूँ। और है खुदावंद इस मीटिंग पर है खुदावंद तेरी ख़ास बरकत रहे खुदावंद, तेरा हाथ है खुदावंद हर ज़िंदगी पर रहे खुदावंद। कोई ज़िंदगी है खुदावंद आज खाली हाथ यहाँ से है खुदावंद इस मीटिंग से ना जाए खुदावंद, बल्कि झोलियाँ भरे हैं खुदावंद हर ज़िंदगी की जिस भी उम्मीद से खुदावंद जो ज़िंदगी है खुदावंद तेरे हजूर में आई है खुदावंद। है खुदावंद तो दिलों को जांचता है खुदावंद। है खुदावंद हम किसी के दिल की मुराद को नहीं जानते, लेकिन है खुदावंद तू वाहिद खुदा है जो जानता है खुदावंद एक एक ज़िंदगी के दिल की मुराद को पूरा करना है खुदावंद। दुखियों को खुदावंद, लाचारों को, कमज़ोरों को है खुदावंद तो ज़ोर बख्श है खुदावंद। और तेरी हजूरी इस जगह पर ऐसी छाई रहे खुदावंद
और है खुदावंद हर उस जगह पर है खुदावंद जहाँ पर तेरी आवाज़ जा रही है खुदावंद, ऐसी छाए रहे खुदावंद के लोग है खुदावंद खुशी पाएँ, इत्मीनान पाएँ है खुदावंद, और तेरा नाम हर एक ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज जो हमारे टॉपिक है आज के हमारी सर्विस का वो ये है कि बिलीवर्स रोल इन चर्च ग्रोथ, यानी कि ईमानदारों का जो किरदार है हमारे चर्च की ग्रोथ में, चर्च के बढ़ने में, वो क्या है। तो आइए इससे पहले कि हम अपनी वर्शिप का स्टार्ट करें, हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, इससे और ये हमारा रोल है कि हमने हर एक को अपना यीशु मसीह का शागिर्द बनाना है, इस दुनिया में जाना है और अंजील को इस दुनिया में फैलाना है और खुदा के लोगों को खुदा के पास लेकर आना और यीशु मसीह के नाम की ज़िंदा गवाही को इस पूरी दुनिया में फैलाना है। तो आइए हम अपनी वर्शिप का आगाज़ करते हैं और हम गीत गाएंगे, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है, मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है, मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर। तकलीफ़ों का क्या कहना, तकलीफ़ों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। तकलीफ़ों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुनजी का
ज़माने में ये नाम प्यारा है। कंधों पे सलीबे हों, अंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबे हों, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। दुनिया को बता देंगे, यीशु कफारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। अबलीस हुआ लरज़ा, अबलीस हुआ लरज़ा, इस जोश ने मारा है। अबलीस हुआ लरज़ा, इस जोश ने मारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। नबियों में तेरी हशमत, ओ नबियों में तेरी हशमत, हशमत है फरिश्तों में। नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में। आँखों का तू तारा है, आँखों का तू तारा है, मरियम का दुलारा है। आँखों का तू तारा है, मरियम का दुलारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम इतना प्यारा है कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस नाम से वाकिफ़ हो, और हमारा ये काम है कि हमने इंजील को इस पूरी दुनिया में फैलाना है।
कोई भी घर, कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पर यीशु मसीह की गवाही ना पहुँचे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा खूबसूरत नाम है, उसकी इतनी खूबसूरत गवाही है, ज़िंदा गवाही है कि हम चाहते हैं कि, और हमारा ये काम है, हम बिलीवर्स होते हुए हमारा ये रोल है कि हमने यीशु मसीह के नाम को दुनिया के हर कोने में पहुँचाना है, हर घर में पहुँचाना है। आइए इसी तरह हम अपनी वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ओ ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। हमने क्या करना है? भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मिलके घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम
बताएंगे, दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा, तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा, तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा, हर पासे धूम मचावांगे, हर पासे धूम मचावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, जिंदड़ीए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़ीए नाम तेरे लावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। असी तेरा नाई कदमां ते चुकदे, असी तेरा नाई कदमां ते चुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, असी तेरा नाई कदमां ते चुकदे, असी तेरा नाई कदमां ते चुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, कदमां च जिंदगी बितावांगे, कदमां च जिंदगी बितावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, जिंदड़ीए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़ीए नाम तेरे लावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। मिलिए रिहाई यीशु नाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यीशु नाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यीशु नाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यीशु नाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, असी ना मसीहा शर्मावांगे, असी ना मसीहा शर्मावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल
भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे। तुहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तुहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तुहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं आप ज़ोर से हालेलुया का नारा लगा सकते हैं। और हमने इस गीत में भी देखा कि दुनिया दे काम ते कदी नहीं मुकदे। हम बाइबल में एक दो बहनों के बारे में हम देखते हैं, मरियम और मर्था के बारे में। हम देखते हैं कि मर्था चूँकि वो बहुत काम कर रही होती है, यकीनन मरियम ने भी उसकी हेल्प करवाई होगी, लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं तो मरियम सिर्फ यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए उनके पास बैठ जाती है। तो मर्था आती है, वो यीशु मसीह से कहती है कि इसे थोड़ा बोल के मेरे साथ काम करवा दे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मर्था मर्था तू दुनिया के कामों में इस तरह कि तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र और तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना ना जाएगा। यानी कि जो हमारे पास अच्छा हिस्सा वो है कि हम यीशु मसीह को चुन लें। और मरियम जानती थी कि यीशु मसीह ही ज़िंदगी की रोटी हैं और मुझे यीशु मसीह के पास बैठना, मुझे यीशु मसीह की तालीम को सुनना है। और वो कभी भी यीशु मसीह की तालीम को हमेशा बहुत गौर से सुनती थी और बातों पर अमल करती थी। ऐसा नहीं था कि मर्था ऐसी नहीं थी, मर्था भी सुनती थी, लेकिन उसको दुनिया के काम भी थे। लेकिन मरियम ने वो बहुत अच्छा हिस्सा चुन लिया, यानी कि उसने अपने आप को यीशु मसीह के लिए डेडिकेट कर दिया। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा यीशु मसीह के लिए डेडिकेट करें। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम अपने घर के कामों को ना देखें, इन सब के साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यीशु मसीह की हज़ूरी में बिताएं। ये हमारा रोल है, हम बिलीवर्स हैं, हमारा रोल ये चर्च की ग्रोथ के लिए है। हम अपने चर्च के लिए हम खड़े हो सकते हैं, हम अपने चर्च के लिए रोज़ा रख सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा रोल है। इससे पहले कि हम आगे मज़ीद वर्शिप में बढ़े, मैं जोनाथन से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपने चर्च की ग्रोथ के लिए, सब बिलीवर्स के लिए एक दुआ करें। हालेलुया। ऐ खुदा, इस वक्त हम तेरा शुक्रगुज़ार हैं कि ऐ खुदा तूने हमें मिल बैठने का फ़ज़ल दिया। खुदा बेशक हम फिज़िकली साथ नहीं हैं, लेकिन ऐ खुदा तूने मीडिया के थ्रू हमें कनेक्ट होने की तौफीक दिया है खुदा। और तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ ऐ खुदा। और हमारा मान है कि ऐ खुदा तू हमारे बीच में है और ऐ खुदा तू हमारी इल्तिजाओं पे कान लगाता है खुदा। और इस वक्त ऐ खुदा मैं तमाम ऐ खुदा कलीसियाओं को ऐ खुदा जो कि हम वन बॉडी हैं ऐ खुदा, बेशक चर्चेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐ खुदा हम यूनाइटेड अंडर वन बॉडी हैं ऐ खुदा। और तू हमारा पासबान है ऐ खुदा। और मेरी दरख्वास्त है कि ऐ खुदा तमाम कलीसियाँ या खुदा उस कॉलिंग को पहचान सकें या खुदा, उस रोल को जो तूने या खुदा एक बिलीवर के लिए सेट किया है खुदा। और या खुदा उस पर चल सकें, उस पर अमल कर सकें या खुदा। हम जानते हैं कि जब वक़्त नज़दीक है तो या खुदा हम या खुदा तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें या खुदा। अपनी सलीब उठाएं, हर रोज़ अपनी सलीब उठाएं या खुदा और तेरे पीछे हो लें या खुदा। कभी कोई ऐसी बात जो तेरे रूह को दुख दे या खुदा हमारी ज़िंदगियों से ना हो, बल्कि या खुदा हम तेरी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए, एक्सटेंशन के लिए या खुदा काम करें, ताकि या खुदा जब तू आए तो या खुदा जिस तरह से या खुदा तूने अपने सर्वेंट्स को तोड़े दिया है खुदा, इसी तरह जो तूने तोड़े हमें दिए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दी हैं, हम उनका या खुदा अच्छा अकाउंट दे सके तेरे सामने, ताकि या खुदा तू खुश हो सके कि मेरे अच्छे और दयानतदार खादम हैं और ये मेरी बादशाहत में शरीक होंगे। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी भलाइयों के लिए, तेरी शफ़क़तों के लिए, तेरी बरकतों के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं खुदा। सारे मीटिंग के बाकी हिस्सा में खुदा हमारे साथ होना और खुदा तेरी हजूरी को हम महसूस कर सकें, तू हमारे साथ होना, यीशु के नाम में आमीन। हम इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि स्टार्ट करें हम एक हवाला पढ़ेंगे। मत्ती उसका 16 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले।
और इसी तरह हम इस चीज़ को देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी सलीब उठाएं और यीशु मसीह के पीछे चलें। ये हमारा रोल है, हमारा काम है कि हमने इसे करना है। और इसी तरह हम बहुत खूबसूरत गीत गाएंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। ओ गर ये राहें कठिन हैं, चलते रहेंगे हम इन पर। याद रखें, कलवरी की राह हमेशा ईजी नहीं है। इसमें बहुत से हर्डल्स आएंगे, बहुत से दुख आएंगे, लेकिन मुबारक खुदावंद का कलाम उसको कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करते हैं। आमीन। गर ये राहें कठिन हैं, चलते रहेंगे हम इन पर। राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इन पर, बढ़ते रहेंगे हम इन पर। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कलवरी का वादा, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। गर ये राहें कठिन हैं, चलते रहेंगे हम इन पर। गर ये राहें कठिन हैं, चलते रहेंगे हम इन पर। राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इन पर। राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इन पर, बढ़ते रहेंगे हम इन पर। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना
हमारे वो होगा, फिदिया दिया है जिसने, संग हमारे वो होगा, फिदिया दिया है जिसने, अबदी जीवन वो देगा, लहू बहाया है जिसने, अबदी जीवन वो देगा, लहू बहाया है जिसने, लहू बहाया है जिसने। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। रोशन करेगा दिलों के तारीक आंगन वो सारे, रोशन करेगा दिलों के तारीक आंगन वो सारे, बन के सफीने का रहबर हमको लगाए किनारे, बन के सफीने का रहबर हमको लगाए किनारे, हमको लगाए किनारे। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। पहुँचेंगे उस पार एक दिन, नूर होगा निज़ारा, पहुँचेंगे उस पार एक दिन, नूर होगा निज़ारा, होगी सिताइश मसीह की, वही मुनज्जी हमारा, होगी सिताइश मसीह की, वही मुनज्जी हमारा, वही मुनज्जी हमारा। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठाते हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। हालेलुया। इसी तरह अपनी वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, बाप ने भेजा मुझको भेजता हूँ तुमको। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे बाप ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। यानी कि यीशु मसीह हमें ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह इस दुनिया में आए बाप की मर्ज़ी को पूरा करने, इसी तरह हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम वो चीज़ करें जो यीशु मसीह ने की है। यानी कि यीशु मसीह ने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, हमारा फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें, अपने इस रोल को अच्छे तरीके से अदा करें और हमेशा यीशु मसीह को खुश करें।
और हम जाकर, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सबसे पहले पढ़ा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये हमारा रोल है। तो इसी तरह हम यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करते हुए गीत गाएंगे। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसे मैं था वैसे हो तुम, जैसे मैं था वैसे हो तुम। कहता हूँ तुमको, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसे मैं था वैसे हो तुम, जैसे मैं था वैसे हो तुम। कहता हूँ तुमको, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। बाप ने भेजा, बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसे मैं था वैसे हो तुम, जैसे मैं था वैसे हो तुम। कहता हूँ तुमको, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। मेरी तुम, सांसें मेरी तुम, आंखें मेरी तुम, सांसें मेरी तुम। सुंदर है ये कदम तुम्हारे, सुंदर है ये कदम। जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। बाप ने भेजा, बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसे मैं था वैसे हो तुम, जैसे मैं था वैसे हो तुम। कहता हूँ तुमको, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। रूहें बचाओ, मुर्दे जिलाओ। रूहें बचाओ, मुर्दे जिलाओ। खुशखबरी फैलाओ तुम, खुशखबरी फैलाओ। खुशखबरी फैलाओ तुम,
खुशखबरी फैलाओ, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। ओ खौफ ना खाना, मत घबराना, खौफ ना खाना, मत घबराना। दुश्मन पर गालिब हो तुम, दुश्मन पर गालिब, दुश्मन पर गालिब हो तुम, दुश्मन पर गालिब। जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको, बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसे मैं था वैसे हो तुम, जैसे मैं था वैसे हो तुम, कहता हूँ तुमको। जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। हालेलुया। इसी तरह हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम इवेंजलिस्ट जिम न्यूटन के साथ मिलकर खुदावंद की हज़ूरी में दुआ करेंगे। It's a privilege to be with you here today, and I want to encourage you as you listen to Pastor Azam's message today on the believer's message, because this message is going to revolutionize the body of Christ all over the world. God is raising up the greatest resource that he has sitting in churches all over the world, and that's you and that's me. That's the believers. God is empowering believers to do the work of the ministry. You know, Pastor Azam and I, before the pandemic lockdown, we travelled to many nations teaching and preparing the body of Christ for the next move of God. And as soon as this pandemic is over, we want to come and visit you because we want to train believers how to do the work of the ministry. Now, what is the work of the ministry that every believer is called to do? Well, it's three things. Number one, it's getting people saved. That's what believers do. Praying for the sick. Believers, you are anointed by the Spirit of God. The same Holy Spirit that was in Jesus is in you. And you are called to pray for the sick. And the third thing that believers do is they disciple people. So when you get someone saved, you want to disciple them. You want to teach them how to pray, read their Bible, get baptized in water and the Holy Ghost, and come to church. Many other things that you can be a part of in helping to build the body of Christ today. So every believer knows somebody in their world that's not saved. And you don't want them to go to a Christless eternity. You want to get them saved. And so God is really raising up the body of Christ today with an outpouring all over the world. You know, God says in Acts chapter 2, and Peter stood up on the day of Pentecost and says, in the last days, says the Spirit of God, I'll pour out my Spirit on all flesh. And that's what we're about to do right now in this time, right now in this pandemic, when it looks like things are not happening. In actual fact, God is preparing the body of Christ for this next move, and he's preparing you. And this message today that Azam's going to bring you is going to prepare you for that. You know, we can't go back to church as it was in the way we used to do it. No, we need to be hearing from God on how we're going to move into the next phase and the next move that God has for us.
So I want to just, read this to you. Get ready. We're about to see the greatest harvest of souls this world has ever seen, with miracles, signs and wonders. And it won't be just pastors or evangelists doing this. It'll be you, the believer, doing the work of the ministry. Let me just read this as I close. Isaiah chapter 43 and verses 18 to 20. This is in the New Living Translation. God has just rehearsed some things that he has done, but then he says this statement in verse 18. He says, but forget all about that. It's nothing compared to what I'm going to do. God has said, I've already done this. I've delivered you out of Egypt and the Red Sea and all that sort of stuff. But he said, forget all that, because I've got something new, something better. And verse 19, for I'm about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a path through the wilderness. I will create rivers in the dry land. The wild animals in the field will thank me, the jackals and the owls too, for giving them water in the desert. Yes, I'll make rivers in the dry wasteland, so my chosen people can be refreshed. So, church, get ready. God is about to do something new. I want you to get ready now as you listen to Pastor Azam's message. He's going to challenge you, he's going to encourage you, but above all, he's going to release you into your ministry. God bless you and thank you very much. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो. Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. और आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच टू जिम न्यूटन. मैं जिम न्यूटन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज आज की मीटिंग के ताल्लुक से बोले. That he has shared beautiful thoughts about the meeting. एक्चुअली ये सब कुछ उनका वो तजर्बा है जो वो बयान कर रहे थे. This is all their experience which Brother Jim Newton shared with us. और यही चीज़ उनको मिशन ट्रिप पर लेकर जाती है. And this is what takes him to do mission around the world. खुदा उनका शुक्र हो. खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया हम उसकी प्यारी अच्छी आवाज़ को सुन सकें. I want to thank the Lord that he has given us another opportunity that we can listen to his word. और आज खुदा उनके कलाम में से जैसे आपको बताया गया आज का हमारा टॉपिक है ईमानदारों का चर्च की रूहानी तरक्की में जो किरदार है. And as you know that we have explained, the topic for today is the role of believers in church growth. सो खुदा उनके कलाम में से हम यकूब के ख़त उसके 5वें बाब की 7वीं 8वीं आयत को पढ़ेंगे. Can we turn our Bibles to James chapter 5 verse 7 and 8? यहाँ पर लिखा है, पास है भाइयों, खुदा उनकी आमद तक सब्र करो. देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ाम में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है. तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदा उनकी आमद करीब है. आमीन. Reading from verse 7. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Amen. आमीन. यहाँ पर हमें बताया गया है Here we are told कि किसान जब बीज बोता है that when the farmer sows और फिर वो फसल के लिए बड़ी सब्र के साथ वो उसका इंतज़ार करता है. and he waits for the harvest very patiently. सो इसी तरह बाइबल हमें बताती है कि खुदा भी जो है वो इंतज़ार कर रहा है. In the same way the Bible tells us that God is waiting on us. Say in the लेकिन same way. खुदा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? But what is he waiting on? खुदा एक बहुत बड़ी फसल जो ज़मीन से वो हासिल करेगा उसका इंतज़ार कर रहा है. He's waiting for a big harvest which he will get from this earth. और ये कौन सी फसल है? And what is that harvest? और ये फसल जो है ये रूहों की है. And this harvest is of souls, spirits. और इसके लिए यकीनन खुदा के पास कोई बहुत बड़ा मंसूबा होगा. And the Lord for sure would have a big plan for this. यकीनन खुदा ने इसके लिए बड़ा मंसूबा बनाया होगा ताकि ये फसल उस तक रूहों की पहुँचे. God has a great plan to bring those spirits up to him as a harvest. और इसकी हमें एक झलक इफिसियों के ख़त के अंदर नज़र आती है. And we see in Ephesians. और उसके हम चौथे बाब की जो है वो 11वीं और 12वीं आयत को देखेंगे. We will see chapter 4 verse 11 and 12. और यहाँ पर लिखा है 11वीं आयत में, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया.
In verse 11 it says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers." और यहाँ पर हमें 5 खिदमतें, 5-fold मिनिस्ट्री नज़र आती है। We see 5 ministries over here. सो ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है, ये हमें नज़र आता है कि खुदा ने ये कलीसिया को दे दी है। And these 5 ministries God has granted to the church. और मुझे याद है अक्सर ब्रदर जिम न्यूटन ये क्वेश्चन लोगों से करते हैं। And I remember that often Brother Jim Newton asks people, जब वो हम लोग मिशन ट्रिप पर जाते हैं, वो कलीसिया में पूछते हैं कि यहाँ कितने पासबान हैं। he asked the church how many pastors are here. और फिर वो पूछते हैं कि यहाँ पर रसूल कितने हैं, And then he asked how many evangelists are here. अपोस्टल। How many apostles are here. और फिर वो पूछते हैं यहाँ पर कितने मुबश्शिर या उस्ताद और नबी यहाँ पर हैं। And how many evangelists or teachers or prophets are here. तो बहुत कम तादाद में लोग हाथ उठाते हैं। And very few people raise their hands. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है, ये खुदा ने कलीसिया को दे दी है। Here we see that these 5 ministries God has granted to the church. यकीनन इनका कोई मकसद तो होगा कलीसिया को देने का, And God for sure has a great purpose if He gave those ministries. और यकीनन इनका कोई रोल होगा कलीसिया के अंदर इन 5 खिदमतों का। And these for sure would have a great purpose to play in the church. और अब तक हमने जो सीखा है, And what we have learned until now, हमने अब तक ये सीखा है कि जो अपोस्टल हैं, रसूल हैं, उनका काम है वो बाहर जाएं और कलीसियाओं को बनाएं। and as we know that apostles, their role is to go out and plant churches. और फिर हमने सीखा जो प्रॉफिट हैं, उनका नबी जो हैं, उनका काम है वो चर्च के अंदर खुदा से डायरेक्ट कलाम लेकर लोगों को दें। And we know that prophets, their role is to get the word from the Lord and share it with people. और फिर हमने देखा जो एवेंजलिस्ट हैं, मुबश्शिर हैं, उनका काम है वो बाहर जाएं, मुनादी करें, रूहों को बचाएं। And we know that evangelists, their role is to go out, preach and save lives for people. For और God. फिर चर्च के अंदर पास्टर है, शेपर्ड है, जो जिसका काम है कि वो भेड़ों की लुक आफ्टर करे। And we know that pastor, his role is to look after the sheep, his church. और फिर उसके साथ टीचर है चर्च के अंदर जो लोगों को रूहानी तालीम दे। And then we see a teacher who will give spiritual teaching to the church. और यही अब तक हमने सीखा है। And this is what we know of so far. लेकिन आज खुदा के कलाम में से मैं 12वीं आयत से बताना चाहता हूँ कि इन 5 खिदमतों का मकसद क्या है। And I want to tell you today about the purpose of all these ministries. अगर हम 12वीं आयत को देखें If we look at verse 12, तो यहाँ पर लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। it says to equip the people for works of service so that the body of Christ may be built up. तो जैसे मैंने बताया कि जब जिम न्यूटन पूछते हैं कि यहाँ पर कितने पासबान या मुबश्शिर या उस्ताद, नबी, रसूल बैठे हुए हैं। As I have told you that Brother Jim Newton asked people how many apostles, how many evangelists or teachers or prophets are here. तो वहाँ पर हमें गिनती के लोग मिलते हैं। We can count those people. That's how few people raise their hands. लेकिन जब वो पूछते हैं कि यहाँ पर ईमानदार लोग कितने हैं, But when he asks how many believers are over here, तो सब लोग हाथ उठा देते then हैं। everyone raises their hands. और देखिए अब हमें 12वीं आयत में क्या नजर आता है। So what do we see in verse 12? 12वीं आयत में हमें पता चलता है कि ये जो 5 खिदमतें हैं, इनका रोल क्या है, इनकी खिदमत क्या है। We see the purpose of these 5 ministries in the church. तो ये 5-fold मिनिस्ट्री का पर्पस जो है, मकसद जो है वो ये है कि ईमानदारों को ये तैयार करें। And the purpose of these 5 are to prepare the believers. और फिर ये 5-fold मिनिस्ट्री जो है ये इनको तैयार करें और ये खिदमत गुजारी के काम को करें। So that those believers can then carry out that work. तो ईमानदारों का काम जो है वो है खिदमत गुजारी का काम उन्होंने करना है। So we see that it's the role of the believers to carry out these ministries. और ये खिदमत गुजारी का काम क्या है? And what is that
service. और पहली बात यह है कि रूहों को बचाया जाए, Firstly, they have to save souls for Christ. और फिर दूसरी बात यह है बीमारों के लिए दुआ की जाए, Secondly, to pray for the sick. और तीसरी बात जो है वो ये है कि उनको शागिर्द बनाया जाए। And third is to make them disciples. ये खिदमत गुजारी का काम है, This is the service. और ये किसने करना है? And who does that? बाइबल के मुताबिक According to the Bible. बाइबल कहती है ये खिदमत गुजारी का काम मुकद्दसीन करेंगे, ईमानदार करेंगे। See, this ministry will be carried out by the believers. और देखिए मुकाशवा के अंदर भी हमें मिलता है, मुकाशवा 19वें बाब को अगर हम देखें, In Revelations chapter 19. आइए मेरे साथ देखें। अगर आपके पास कापी पेंसिल है आप ज़रूर इन हवाला जात को लिख भी लें। If you have a notepad, you can note these verses down. और यहाँ पर मैं 19वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ना चाहता I हूँ। want to read verse 7 and 8 for you. यहाँ पे लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुँची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। It says from verse 7, let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Amen. तो मुकद्दसीन ईमानदारों, आपका यहाँ पर हमें काम नजर आता है। So believers, we see your role over here. कि यहाँ पर खुदा ने आपको खिदमत सौंपी है, That God has granted you this ministry. खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया He है has given you this authority. और उसने आपको महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया He है। has given you the authority to wear the fine linen and और bright and ये clean. क्या है, इससे क्या मतलब है? बाइबल में And लिखा है, what does that stand for? इसका मतलब है कि मुकद्दसों की रास्तबाजी के काम। It stands for the righteous acts of God's holy people. ये मुकद्दसीन है जिन्होंने ये रास्तबाजी के काम करने हैं। It's the believers who have to carry out that और ministry. ये जो 5-fold मिनिस्ट्रीज है, इनका रोल जो है इनको तैयार करना है। And the 5 ministries is to prepare the believers for that. और अब देखें जो पासबान है, जो आप जहाँ पर रहते हैं, आपके रिलेटिव है, नेबर्स हैं, वो उन सब तक नहीं पहुँच सकता। Now we see pastor, he cannot reach to all the people. He can't reach to your neighbors or your friends or anyone. लेकिन खुदा ने आपको उस जगह पर रखा हुआ है But the Lord has put you in that place. और खुदा का कोई मकसद है आपको आपके लोगों के दरमियान में रखने का, And He has a plan for you if He has put you in that place. ताकि वहाँ पर आपकी रोशनी चमके। So that your light may shine among those people. और ये कलाम की आयत खुदा ने 5-fold मिनिस्ट्री को नहीं कही, And this verse God didn't say that to the 5 ministries we see. और बल्कि खुदा ने ये सबको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। But the Lord has said that to everyone, that you are the light of the ये world. सारे मुकद्दसीन के लिए आयत है कि तुम दुनिया के नूर हो। That is for all the believers, that you are the light of the world. और जो रोशनी का काम है वो चमकना है। And the work of the light is to shine. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइट कम है या आपकी लाइट बहुत ज्यादा है, It doesn't matter if your light is dim or it's very bright. बल्कि आपका काम सिर्फ चमकना है। But your role is to shine. देखिए थोड़ी सी रोशनी बड़े अंधेरे को खत्म कर देती है। A small light can break up a great deal of darkness. पासबानों मेरी बात को गौर से सुने। Pastors, I want you to please listen up carefully. अगर कलीसिया के अंदर तमाम मुकद्दसीन आपके साथ खड़े हो जाएं खिदमत के अंदर, If in the church all the believers stand with you in the ministry, क्या आप सोचते हैं अगले संडे चर्च के अंदर लोगों के लिए काफ़ी जगह होगी? do you think that next Sunday the people will have enough place to sit in the church? यकीनन ऐसा नहीं होगा, Definitely not. क्योंकि चर्च जो है वो लोगों से भर जाएगा। Because the church will be filled with people. और किसी बड़े खूबसूरत खादम ने कहा है And once a great man of God said कि खिदमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सो रहा है that a great part of ministry is sleeping. और वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ईमानदार हैं। And that big part are the believers. जिस दिन ईमानदार बेदार हो गए When the believers wake up, और जिस दिन ईमानदार अपनी रोशनी देना शुरू कर देंगे, and when the believers will start shining their lights, और उसी दिन बेदारी का रिवाइवल का आगाज हो जाएगा। from that day on the revival will take place.
और इसी बात का खुदा इंतज़ार कर रहा है This is what the Lord is waiting for. कि जब ईमानदार अपनी खिदमत को लेकर खड़े हो जाएं When the believers will stand up with their ministry. और फिर खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया हुआ है। And the Lord has given you this authority. और देखें बाइबल में हमें मकाशवा के अंदर नज़र आता है, And in Revelation we see और वहाँ पर लिखा है कि वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। that they have overcome by the blood of the Lamb and by their testimony. और अगर तमाम बलीवर सिर्फ अपनी गवाही शेयर करें And if the believers only share their testimony, तो खुदा देखे कितना ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकेगा। how many people can God reach through those testimonies? और खुदावन आपकी खिदमत के लिए दरवाजे खोलेगा। And God will open up doors for your ministry. और मुझे अच्छी तरह याद I है remember very clearly, ब्रदर जिम न्यूटन बता रहे थे, Brother Jim Newton was sharing. देखे छोटी सी गवाही, छोटी सी बात किस तरह जिंदगी बदल देती है। We'll see how a small testimony can change people's lives. और वो बता रहे हैं कि कोई इंटरनेट की वायर को ठीक करने के लिए उनके घर एक मैकेनिक आया। Once a mechanic came to his house to fix up a small wire. और वो टूल की बेल्ट उसने बांधी हुई थी। And he was wearing the belt with all his tools. और वो झुक कर काम कर रहा था। And he was bending and working. लेकिन जब वो उठा तो वो अपना घुटना लेकर बैठ गया। But when he got up, his knee was hurting. और वो कह रहा था मेरा घुटना बड़ा शदीद दर्द कर रहा He है was saying that my knee is hurting very और badly. मुझसे खड़ा होना मुश्किल हो रहा I है। can't stand. और ब्रदर जिम न्यूटन बताते हैं Brother Jim Newton was sharing कि मेरे साथ भी एक ऐसा ही मसला था that I had the similar problem. और फिर मैंने दुआ की और खुदा ने मुझे हील कर दिया। I prayed and the Lord healed me. और उन्होंने कहा अगर आप मुझे मौका दे तो क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? He asked him, if you allow him, can I pray for you? और उसने कहा जी ज़रूर जनाब, ज़रूर मेरे लिए दुआ करें। And the mechanic said, yes, sure, please pray for me. और जिम न्यूटन कहते हैं मैंने हाथ रख कर उसके लिए दुआ की And Brother Jim, he put his hand on his knee and और prayed. जब उसके लिए दुआ की तो वो बिल्कुल ठीक हो गया When he prayed for him, he was completely healed. और वो खुशी से बड़ा उछल रहा था And he was dancing for joy. और वो बहुत उनका शुक्रगुजार था। And he was very thankful. और फिर उस शख्स ने वहाँ पर खुदा यीशु मसीह को भी कबूल किया। And that person also accepted the Lord Jesus. देखिए एक छोटी सी बात, छोटा सा वाक़या और इंसान की ज़िंदगी बदल गई। See, a small incident, but it made a big impact on his life. और मुझे अच्छी तरह याद है And I remember clearly जब मैं एक बार नेपाल के अंदर गया when I was in Nepal, और एक नौजवान मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आया there was this young man who picked me up from the airport. और उससे मैंने पूछा आपका नाम क्या I है? asked him his name, उसने कहा मेरा नाम पॉल है। and he said his name is Paul. और मैं समझा वो क्योंकि जो सरदार है उनका नाम भी पाल होता है तो मेरा ख्याल था उसका नाम पाल है। I thought maybe his name is Paul because that's the people normally have that name over there. तो मैंने कहा अच्छा आपका नाम पाल है? So I said, oh, so you mean your name is Paul? उसने कहा नहीं, He said no, बल्कि उसने स्पेलिंग करके मुझे बताया but he spelled it out for me. इसे PAUL He पॉल। said, it's P-A-U-L, Paul. उसने कहा मेरा नाम पॉल है। He said, my name is Paul. मैंने कहा अच्छा तो आप क्रिश्चियन हैं? So I said, oh, that means you're Christian. उसने कहा हाँ मैं क्रिश्चियन He हूँ। said, yes, I'm Christian. तो मैंने कहा क्या आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए? He said, were you born in Christian family? उसने कहा नहीं मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ। He said, no, I was born in a Hindu family. तो फिर मैंने कहा ये कैसे हुआ कि आप क्रिश्चियन हो गए? I asked him, how come you're Christian then? उसने कहा एक तकरीबन कोई 80 साल की खातून थी वो हिंदू से कन्वर्ट हुई थी। He said there was a woman who was around 80 years old who converted from Hindu. और मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये हिंदू थी और अब ये क्रिश्चियन हो गई I है। was very surprised how come she's Christian now. तो मेरे अंदर बड़ा तजस्सुस था And I had a great ambition in me क्योंकि उस औरत ने अपनी गवाही मेरे साथ शेयर की because that lady, she shared her testimony और उसने अपने इत्मीनान और खुशी को बताया जो अब उसके अंदर था। and she shared her joy and her peace which was inside of her. और मैं इस बात के तजस्सुस में था कि मैं चर्च में जाकर देखूं कि वहाँ क्या होता है। And I was very eager to see what happens in the church. कहता मैं पहली बार चर्च में गया And he said, I went to the church first time. और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने दो चीज़ों का वहाँ एक्सपीरियंस किया। When I went to the church, I experienced two things over there. और पहली बात ये थी कि एक अजीब तरह का इत्मीनान वहाँ पर था। Firstly, I felt a great peace which I never felt before. और फिर मैंने वहाँ पर एक अजीब खुशी और शादमानी का तजर्बा किया। And
very great joy and happiness was और inside me. ये इस चीज़ का कभी इतना गहरा इत्मीनान और कभी इतनी गहरी खुशी मेरी रूह के अंदर नहीं आई। And he said, never had I experienced that great happiness, that peace. और उस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। That incident changed my whole life. देखिए, एक बुजुर्ग खातून ने गवाही नौजवान के साथ शेयर की और उसकी ज़िंदगी बदल गई। So we see the chain over here that 80 years old woman, she converted, she shared her testimony with that young man who converted as well. और यही बात हमें मुकाशवा में मिलती है कि वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। This same thing we see in Revelations, that they overcame through the blood of the Lamb and their testimony. और फिर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है And also in the word of the Lord it कि says जिसकी ज़िंदगी के अंदर बेटा है वो अपने अंदर गवाही रखता है, that whoever has the Son holds the testimony within him. और जिसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का बेटा है वो अपने अंदर गवाही रखता है। And whoever has the Son of God, Jesus, in their life, they have the testimony. तमाम ईमानदारों की ज़िंदगी में खुदा का बेटा यीशु राज करता है। So in all the believers' lives, the Son of God, Jesus, he rules. और इसलिए हम सबकी ज़िंदगी के अंदर गवाही है। And that's why we all hold testimony within us. और मुझे याद है कि एक बार जब मैं अपनी बहन के घर संडे की मीटिंग के बाद मिलने के लिए गया, I remember once when I finished a Sunday service, I went to meet my sister. और जब हम बैठे बहन के घर में आपस में बातचीत कर रहे And थे, when we were talking amongst ourselves, we were at my sister's place. तो वहाँ पर एक खातून आई A lady came over there और उसने सलाम किया and she greeted me. और उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। She said, "Can I please say something?" और हम सब खामोश हो गए, उसको देखना शुरू कर दिया। All of us went silent and started looking at her. और फिर उसने वो सारा सरमन जो वो चर्च से सुनकर आई थी वो उसने हमें सुनाया। And that lady, she shared the sermon which she heard from the church. मैं बहुत खुश हुआ। And I was very happy to hear that. मैंने कहा, सिस्टर आपने तो ये बड़ी खूबसूरत बात की है। And I said, "Sister, you have shared a great thing with us. और आपने बड़ी दलेरी भी दिखाई। And you have a great courage to do that." और उसने कहा, देखे भाई, ढोल बजाने वाले का काम होता है ढोल बजाना। You see, the person who plays drum, he plays the drum. That's what she said. और अब आगे कोई सुने या ना सुने ये उनकी मर्जी है। And he will play the drum, but if anyone doesn't want to hear, he doesn't want to hear. तो इसलिए खुदा ने मेरे अंदर ये बात रखी है कि जो कुछ मैं सुनती हूँ वो मैं जाकर सबको बता She देती said, हूँ। in the same way, if I hear something, I share it with people. Doesn't matter who listens to me or who doesn't. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord for that. अगर सारे ईमानदार बिलीवर ऐसा ही करें, If all the believers unite and do the same thing, आपके इर्द गिर्द में कोई भी नॉन बिलीवर नहीं होगा। then there will be no one who is a non-believer around you. वो सब जो है वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। They will all believe in the Lord Jesus. याद रखिए कि नूर का काम चमकना है। Remember that the work of light is to shine. और अगर आप ईमान के साथ ये कदम उठाना शुरू कर देंगे And if you take the step with faith, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा। then the Lord will start working in your रूह life. कुदस आपके अंदर काम करना शुरू कर Holy देगा। Spirit will start working in your रूह life. कुदस आपको इस्तेमाल करना शुरू He कर will देगा। use you. देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात कही। We see that Jesus said a great thing. और ये यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब के अंदर है। We see in the Gospel of John, chapter 14. अगर आपके पास, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर कॉपी पेंसिल है आप इन हवाला जात को ज़रूर लिखें। And you can note that down, as I said before. और हम उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। We'll look at verse 12. खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। आमीन। I will read in verse 12. It says, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father." Amen. और यहाँ पर देखिए, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। And he said, Jesus said, "Very truly I say to you, और खुदा ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है, whoever believes in me, जो मुझ पर ईमान लेकर आता है, whoever believes in जो काम मैं कर रहा हूँ the things I do, वो भी करेगा, he will do the same as well." और बल्कि खुदा यीशु ने कहा इनसे भी बड़े But काम he said, करेगा। even greater than this. और मुझे याद है ब्रदर जिम न्यूटन बता रहे थे, And once Brother Jim was sharing,
आप सोच रहे होंगे कि मैं आज जिम न्यूटन का इतना जिक्र क्यों कर रहा हूँ. You might be thinking, why am I sharing about Jim Newton a lot today? एक्चुअली जिम न्यूटन ही मुझे ये बिलीवर मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आए. Actually, Brother Jim, he brought me into this believer ministry. और फिर जिम न्यूटन ही है जो मेरे साथ मिशन ट्रिप पर होते हैं. And also Brother Jim is with me on the missions. और फिर वो ये बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ शेयर करते हैं. And he shares these great testimonies there. और उन्होंने ये गवाही शेयर की And he shared this कि वो एक वक्त में वो श्रीलंका में थे. that at one point he was in Sri Lanka. और वहाँ पर वो बिलीवर मिनिस्ट्री के ताल्लुक से सेमिनार ले रहे थे. And he was conducting a seminar about believers ministry. और वहाँ पर उन्होंने ईमानदारों को आगे बुलाया And he called forth the believers in that church. और उनको एक दूसरे के सामने खड़ा किया. And he made them stand in front of each other. और उनको कहा कि एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ ताकि आप एक दूसरे के लिए दुआ करो. He said, share your problems with each other so you can pray for each और other. वहाँ पर एक बहन थी जिसकी वॉइस कॉर्ड जो थी बोलने वाली नस जो थी वो डॉक्टर ने निकाल ही दी थी. And there was a sister there who couldn't speak because her vocal cord was taken out by the doctors. और अब वो उसने दूसरी बहन को बताया इशारे से कि वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड नहीं है. So she explained through her actions to the other sister that that's my problem. और उस बहन ने उसके ऊपर हाथ रख कर दुआ की. And the other sister laid her hands on her. और खुदा ने उसी वक्त एक मौजज़ा किया. And at the same second, the Lord did a great miracle. और खुदा ने उसके अंदर वो क्रिएटिव मिरेकल करके उसके अंदर वो वॉइस को जो वेन्स थी वो पैदा कर दी. And it miraculously those vocal cords it appeared in her. और ये किसने दुआ की थी? And who prayed? एक ईमानदार ने दूसरे ईमानदार के लिए दुआ It की was थी. just one believer praying for another believer. और खुदा ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया. And the Lord did a great miracle. और खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया And the Lord Jesus said जो मुझ पर ईमान लाता है that whoever believes in me, जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी करेगा, what I do, he will do as well. बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा. But even greater. और खुदा आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता The है. Lord wants to use you for greater things. और फिर खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मरकस की अंजील उसका 16वां बाप. And I want to look at Mark chapter 16. और यहाँ पर देखें खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने 15वीं आयत में कहा. We'll see that Jesus said in verse 15. और यहाँ पे लिखा है और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो. और 16वीं आयत में लिखा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा. और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उनको हरगिज़ कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे. 18वीं आयत तक मैंने आपके सामने पढ़ा. From verse 15 I will read up to verse 18. It says, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Amen. Amen. और यहाँ पर देखिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है And we see that Jesus has said these things. कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे. That among people who believe, these miracles will take जो place. ईमान लाएंगे और ईमान से कदम बढ़ाएंगे उनके दरमियान में ये मौजज़े होंगे. And people who will believe and will take steps by faith, then these miracles will take place. तो ईमानदारों आप दलेरी के साथ आगे बढ़ो. So believers, go forth with faith. और जो कुछ आप चर्च से सुनते हो जाकर अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बताओ. Whatever you hear in the church, share it with your और neighbors. ईमान से लोगों के ऊपर हाथ रखकर दुआ करना शुरू करो. And start laying your hands on the sick by faith. याद रखिए आपका काम सिर्फ हाथ रखना और दुआ करना है. Remember, your work is to only lay hands and pray. मोजज़ा करना ये खुदा का काम है. But conducting a miracle is the work of the Lord. जब आप हाथ रखकर दुआ कर रहे होते हैं When you're praying, तो आप रूल कुदस को मौका देते हैं कि रूल कुदस आपके साथ मिलकर काम करे. then you are allowing the Holy Spirit to work with you.
तो इस तरह जब हम काम करते हैं तो हम रूह कुदस के साथ मिलकर काम करते हैं। So this is how we work together with the Holy Spirit. हम हाथ रखते हैं, We lay hands हम दुआ करते and we हैं pray, और रूह कुदस मोजज़ात करता है। and the Holy Spirit does the miracle. तो इस तरह हम को वर्कर हो जाते हैं होली स्पिरिट के We साथ। become a co-worker with the Holy Spirit. देखिए बाइबल के अंदर हमें एक अमीर आदमी नजर आता है। See, in the Bible there was a rich man. लूका की अंजील के 15वें बाब में इसका जिक्र है In Luke chapter 15 we read और about that. वहाँ पर लिखा है कि एक अमीर आदमी था, जब वो मरा तो वो जहन्नम के अंदर अजाब की जगह में चला गया When the rich man died, he went to the place of torment in hell. और वो वहाँ बड़ी मुसीबत के अंदर He था was in a great distress over there. और वहाँ से उसने इब्राहिम को पुकारा And he called out to Abraham from there. और उसने कहा, बाप इब्राहिम मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, He said, Father Abraham, I'm in a great pain. मैं तड़प रहा हूँ प्यास के साथ। I'm very thirsty. I want to drink water. हेल के अंदर पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं है। In hell, even you can't have one sip of water. हेल जो है बड़ी दोज़ख बड़ी खौफनाक जगह है The hell is a place of torment. Is very scary. और वो वहाँ पर तड़प रहा था। And he was in anguish over there. पता नहीं उसने कितने साल ज़मीन पर ज़िंदगी बसर की। We don't know how many years he spent on the earth. वो लग्जरी लाइफ गुजारता रहा, But he spent a very luxurious life. On this लेकिन earth. एक लम्हे में वो सारी लग्जरी लाइफ भूल गया। But in 1 second, all those wealth and everything was taken from him. अब वो बड़ी मुसीबत के अंदर था, He was in a great अब वो agony. बड़े दुख के अंदर था He was in great pain. और इब्राहिम ने बताया, अब कोई तेरे पास नहीं आ सकता, And Abraham said, no one can come to you. अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। And I can't help you. जो लोग हेल में चले जाते हैं उनके लिए कोई मदद नहीं है People who go to hell, they have no help. और उनको हमेशा अब उसी अजाब के अंदर रहना है। And they have to live in that agony. और अब वो बड़ा तड़प रहा था वहाँ पर He was in great pain. He was in agony. और अब उसने एक दरख्वास्त की And he asked him, requested one और thing. वो अब अपने भाइयों के लिए बड़ा फिक्रमंद था हेल के अंदर Now he was very worried about his brothers who are still on this earth. और वो चाह रहा था कि किसी तरह उसके भाई इस अजाब की जगह पर ना आए। He said somehow his brothers can know the message so they won't come to this place. सो उसने कहा कि बाप लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज, He said to Abraham, can you please send Lazarus to my brothers ताकि वो इन बातों को सुने और वो अपनी जिंदगी को तब्दील कर ले। so they can know the reality of hell and they can believe. देखिए हमारा लाइफस्टाइल हमें जहन्नम के अंदर ले जा सकता So है। our lifestyle can take us to hell as well. अगर आप दुनियावी तौर पर ही आपका लाइफस्टाइल है If your lifestyle is purely worldly, तो फिर एक वक्त है कि जहन्नम आपका इंतजार कर रहा है। then there is a time that hell is waiting for you. लेकिन वो अमीर आदमी चाहता था कि मेरे भाई यहाँ पर ना आए। But the rich man, he wanted his brothers, they won't come to this place. वो चाहता था कि यहाँ की बुरी हालत के बारे में वो अपने भाइयों को आगाह करे। He wanted to warn his brothers about the distress of hell. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी But थी, now it was too late. अब कुछ नहीं हो सकता था। Nothing could be done now. इब्राहिम ने कहा उनके पास नबी यानी नबियों का कलाम है, वो सुने उसको। Abraham said that your brothers have the words of the prophets. Why don't they listen to that? मैं खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूँ Being the man of God, I want to tell you कि प्लीज आज अपने बहन भाइयों के बारे में सोचें। that think about your brothers and sisters today. अगर आप निजात पा चुके हैं If you are saved, और आपके बहन भाई अभी तक खुदावंद से दूर है your brothers and sisters are still far away तो from the Lord. उस अमीर आदमी की तरह ना बने। Don't be like that rich वो man. अब गलत जगह पर जाकर उनके बारे में सोच रहा था। Now he's in hell, he's in the wrong place, and now he's thinking. इस जगह पर जब आप जमीन पर हैं, जिंदा हैं, उनके बारे में सोचे Think about them now on this earth और उनको बचा ले and save them. और उनको कभी उस जहन्नम की जगह पर ना जाने दे। And don't let them go to that place. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। The Lord bless you. सो खुदावंद ने आपको चुना है, The Lord has chosen you, खुदावंद ने ईमानदारों को चुना है। and He has chosen the believers. आपका काम ये नहीं है कि हर संडे आप कलाम सुने और घर जाए और आपका काम पूरा हो गया। Your role is not to just come to the church, hear the message, and go home. नूर का काम हर वक्त चमकना है The work of the light is to shine all the time. और
जहाँ पर तारीकी है नूर का काम वहाँ पर चमकना है। And wherever there is darkness, the light has to shine नूर there. के होते हुए तारीकी रह नहीं सकती। When there is light, darkness can't stay. कभी भी एक ही जगह पर नूर और तारीकी एक जगह पर नहीं रह सकते। In one place, light and darkness can't stay और together. इसलिए ईमानदारों मैं आपको इंकरेज करना चाहता That's हूँ, why, believers, I want to encourage आप जहाँ भी जाएं अपनी रोशनी को फैलाएं। you. Wherever you go, spread your light. आप तारीकी की जगह पर जाकर तारीकी का हिस्सा ना बने, When you go to darkness, don't become part of the darkness. बल्कि आप ऐसी जगहों पर जब जाते हैं तो आप वहाँ पर अपनी रोशनी को फैलाएं, But when you go in those places, you should spread your light ताकि वहाँ पर रोशनी आ जाए, so that light can come to वहाँ those से places. तारीकी खत्म हो जाए। And the darkness can go away. जहाँ पर ईमानदार खड़े हैं Where the believers are वहाँ पर standing, तारीकी रह नहीं सकती, the darkness can't stay क्योंकि ईमानदार चमक रहा है। because the believer is shining. तुम दुनिया के नूर हो, You are the light of the world. तुम दुनिया के नमक हो। You are the salt of this earth. ईमानदारों आप दुनिया की उम्मीद हैं, Believers, you are the hope for this world. सो अपनी रोशनी देना शुरू करें। So start shining your light. गॉड ब्लेस यू। God bless you. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। The Lord bless you, Lord. आइए हम दुआ करते हैं। Let's pray. खुदावंद लश्करों के खुदा, Lord of hosts, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते we हैं, thank you from the deepest of our hearts. और ख़ास कर है खुदावंद And especially, Lord, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जो ईमानदार हैं तूने हम सबको चुना है, we thank you that we who are believers, you have chosen us. और तूने अपनी गवाही को हमारे अंदर रखा है And you have put your testimony कि within us. तूने हमारी जिंदगी में कैसा बड़ा काम किया। That how great the work you have जब done in our हम life. तारीकी का हिस्सा थे खुदावंद, When we were in darkness. और उस वक्त तेरा बेटा यीशु नूर बनकर हमारी जिंदगी के अंदर आया, In that time, your son, he came into our life as a light. और उसने हमारी जिंदगी को रोशन कर And दिया। he lighted up our और अब life. हमें फजल दे खुदावंद, And Lord, please help us हम इस रोशनी के वसीले से खुदा, that through this light, और जो जितने बुझे हुए चिराग हैं उनको रोशन करते चले we can जाएं, light up the lamps who are still in darkness, ताकि हम दुनिया के लिए खुदा नूर बन जाए। so that we can be the light for the world. और आसमानी बाप तेरी इसी हजूरी के अंदर And our Heavenly Father, we, in the same presence of yours, मैं अपनी सिस्टर सबीना को लेकर आता I हूँ, bring our sister Sabina, और जो भी उसके खानदानी मसाइल हैं and whatever her family issues are, बाप मैं यीशु के नाम से मिन्नत करता हूँ वो ख़त्म हो जाएं। I pray in Jesus' name that they will be gone. ऐ बाप तू बहन की बड़ी मदद कर, Please help that sister. और इसी तरह खुदावंद And in the same way, Lord, मैं अपने नौजवान भाई के लिए खुदावंद सरफराज अशरफ के लिए दुआ करता our हूँ। brother Sarfraz Ashraf, our young brother, I pray for him. आए खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर जितना इब्लीस का होल्ड है All the works of devil which are in his life, यीशु के नाम से वो सारे होल्ड टूट जाए, we break those holds in the name of the Lord. और ऐ खुदा इस नौजवान को बरकत दे, And please bless this और जितनी दरख्वास्तें हमारे पास आई and हैं all the खुदा, requests that have come to हम उन us. सारी दरख्वास्तों को तेरे फजल के तक के सामने लेकर We आते bring हैं, those requests to your और throne, यीशु के नाम से मिन्नत करते and हैं, we pray आए खुदा इनके जुए और बंधन टूट जाएं, that may the chains be broken और in इस the name वक्त of Jesus. जितने हमें देख रहे हैं And खुदा, people who are watching us और right ऐ खुदा जो भी इनकी प्रॉब्लम now, है, whatever their problems, may जो be, भी इनकी बीमारी है, whatever their sicknesses, may और be, जो भी इनका खानदानी मसला है, whatever the family मैं issues यीशु may be, के नाम से हुक्म देता in the हूँ name of Jesus I कि rebuke them इनके खानदानों को जिंदगियों को छोड़ दे, to leave these lives, these families, और ऐ खुदावन तेरा बड़ा जलाल इनकी जिंदगी में जाहिर हो, and may your glory shine in their और ऐ lives, खुदावन तेरा नूर इन पर चमकना शुरू हो and जाए। your light will start shining खुदा on them, तेरा बरकत वाला हाथ ठहर जाए and खुदा, your hand of blessing और ये can be on their खानदान lives, बरकत पाना शुरू कर दें, and these families be और blessed, बीमारियां जाती रहें, sicknesses may leave them, और गुर्बत यीशु के नाम से जाती रहे, poverty will go away in the name और of ऐ खुदावन Jesus. तेरा जलाल जाहिर हो, May your glory shine और इनको बरकत दे, and bless them, और तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है हमेशा इनके लिए and खुला your रहे, heaven, which is a great treasure, can be always open for them. यीशु के नाम से In the name of Jesus. आमीन। Amen. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस खुदा की चुनिंदा प्यारी कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल इफ़ यू आर ब्लेस्ड। सो मैं आपको इंकर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपको इस वर्शिप के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से बरकत मिली है तो इसको अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको शेयर करें। और क्या होगा, इस तरह आप हमारे साथ मिलकर खिदमत के काम के अंदर शरीक हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बड़ी बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल वीक। आमीन।